हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूपीएससी के जो पेपर देते हैं पीटी और मेंस, इसके बारे में समझेंगे। क्या क्या हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, सिलेबस को कैसे याद करना है। काफ़ी बहुत ब्रॉड लेवल में है और चीज़ें याद नहीं होती, माइंड से क्लिक नहीं होता, मतलब भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस है पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है और एक दूसरे से सिलेबस पूरा कोरिलेट करके पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। और ये चीज़ कैसे आपको आएगा, कैसे आपको याद होगा, कैसे समझ में आएगा, या अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए, आज आपको बताते हैं दोस्तों। अगर आपने मान लीजिए पीटी का जो आपका सिलेबस है, पीटी का अलग सिलेबस है, मेंस का अलग सिलेबस है, तो एक पीटी का 2 पेपर होता है, मेंस का कम से कम इसमें आपका 9 पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें जो 9 पेपर है ये 2 पेपर होता है। अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना तो कैसे करें? एक आपका होता है जीएस और एक होता है सीसैट। अब सीसैट को कैसे पढ़ाई करना, जीएस को कैसे करना है, देखिए। सीसैट में सबसे ज़्यादा जो आपका आजकल पूछा जाता है, एक होता है आपका मैथ और रीजनिंग, देन उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपका डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सारी चीज़ें आपको मिला करके सीसैट तैयार करता है। अब देखिए, मैथ हो सकता है 25 क्वेश्चन कर देता है कभी का, डीआई कभी पूछता भी है कभी कल। आजकल सफिशिएंट ऑफ डाटा करके एक आजकल आता है, यहाँ से 8 क्वेश्चन बना देता है सफिशिएंट ऑफ डाटा करके दोस्तों। उसके बाद रीजनिंग आपका कभी कल 20 कर देता है, लेकिन 80 क्वेश्चन टोटल सेट बनाएगा। कॉम्प्रिहेंशन कभी 30 करता है, इन्हीं से कभी बढ़ाएगा घटाएगा, जोड़ के आपको मान लीजिए 30 20 50, ठीक, 5 ही हो गया, तो आपके 50 और 5, इसको मान लो कभी 5 कर देगा, तो ये मिला करके आपका 80 क्वेश्चन बनाता है। तो सबसे पहले फोकस किस पे करो आप, हर दिन 2 घंटा 2 आवर 2 घंटा किस पे समय दो, 2 आवर्स सीसैट को रोज प्रैक्टिस करो। अगर जिनको मैथ कम आती है तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं लगाओ, लेकिन जो हो सके मैथ भी करो। और ये आजकल सफिशिएंट ऑफ डाटा करके सफिशिएंट ऑफ डेटा करके आजकल आता है, इसको आप तैयारी करें। इतना ही आपका पूरा सिलेबस सीसैट है। लेकिन पीटी का ये जो जीएस, इसको कैसे क्या करें? चलो सीसैट तो आप कर लोगे, लेकिन जीएस में अगर आप, लेकिन एक चीज है दोस्तों, अब इसमें कितना आपको क्वेश्चन सही करना है, 27 क्वेश्चन। अगर ये सही हो गया तब जाके आपका जीएस का कॉपी चेक किया जाता है। अगर आप मान लीजिए इसमें कितना भी अच्छा लाए, अगर ये सीसैट में फेल हो गए तो आपका पीटी नहीं होगा, पहली चीज समझो। अब आजकल लोग क्या जीएस पे लगे हो, जीएस पढ़े जा रहे हो, लेकिन इसको ध्यान नहीं देते। तो मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और सफिशिएंट डाटा, सफिशिएंट करके जो भी है, इसके बारे में आपका कभी ध्यान नहीं है। डीआई भी होता है, कभी कल्याण भी पूछता है। अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे? तो 2 घंटा रोज आना। अभी से जिनको अगर 2025 के एग्जाम देना है पीटी का, तो अभी से, आज से वो टारगेट्स करना शुरू कर दो। ये पहले करो खूब, ठीक। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खूब कर लो, कब से कहां तक का, 2013 से लेकर के और 2024 तक का जो पेपर हुए हैं, ये सीसैट का। और वही आपका जीएस भी उठा लो। जीएस का क्या करो, यहां पर आपका जो होता है, जिसमें आप देखते होंगे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब पूरा आपका जीएस बनता है। साइंस एंड टेक है, प्लस आपका इन्वायरमेंट है, ये सब पूरा सिलेबस में लिखा है। देन जियोग्राफी है, जियोग्राफी, आईआर है, और मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये सब मिलाकर के हिस्ट्री में सभी आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपका जीएस बनता है। अब क्या करो, आपको लगता है कि पॉलिटी में 25 क्वेश्चन कभी आता है, इकोनॉमिक्स कभी 20 क्वेश्चन आ जाता है, साइंस एंड टेक का आजकल मिला के 25 क्वेश्चन करता है, तो आपको ध्यान से देखिए। इन्वायरमेंट से कभी 15 क्वेश्चन करता है, जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछता है, एक होता है इंडियन जियोग्राफी, यहीं पर लिख, आईआर से कभी 2 क्वेश्चन आता है,
तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सेट करता है, 100 क्वेश्चन टोटल बनाता है, ठीक। और जिसमें क्वेश्चन 2 नंबर होता है तो 200 में ये बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे। तो हमें कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक। जियोग्राफी 2 पार्ट कर देते हैं, एक वर्ल्ड जियोग्राफी और एक इंडियन, एक वर्ल्ड और एक इंडियन, ये दोनों मिलाकर के आप पढ़ते होंगे। अब लेकिन ये सब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है पीटी कैसे तैयारी करें। देखिए क्या होता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री सिर्फ एक ही तो है नहीं पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, अर्ली मिडाइवल या मिडिवल बोलते हैं उसको, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब मिला के पढ़ता है आपका हिस्ट्री। दूसरा आपका पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी का आपका पार्ट कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, आर्टिकल टोटल कितने, लेजिस्लेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट क्या है, उसके बाद डीपीएसपी क्या, फंडामेंटल राइट क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज के, ये सब पढ़े होंगे आप। लेकिन ये जब पूरा कंप्लीट होता है ना दोस्तों, तो क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को एक बार चेक करो। पॉलिटिक्स जो क्वेश्चन आया है, ये देखो पॉलिटी के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से ज्यादातर रिवीजन किया, कितनी बार ये पूछा जा रहा है। इससे क्या होगा, मान लो चलो डीपीएसपी क्वेश्चन आ गया तो आप डीपीएसपी अच्छे से तैयार करो, आपको फंडामेंटल राइट से आ रहा तो उसको भी अच्छे से तैयार करो। अब ये नहीं कि पॉलिटी भी अपने आप में ब्रॉड लेवल है, कितना आप पढ़ोगे, लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन को उठाओ, क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है। जब आप क्वेश्चन को उसके टॉपिक से जोड़ के पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके लिए क्या होगा, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल सब कुछ याद होते चला जाएगा। ये है तरीका आसान करने का। लेकिन ये उन्हीं के लिए होगा जो हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, पॉलिटी, कम से कम इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, जियोग्राफी, आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ये सब पूरा मिला करके आपका बनता है। अब इसी प्लस आपका ये करंट भी रहता है, करंट मतलब समसामयिकी। अब करंट अफेयर्स जो होता है, अब करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एक बार ध्यान से देखिए। अफेयर्स भाई पॉलिटी में ऐसा, जुडिशरी में कौन सा नियम नया आया या कौन सा आर्टिकल अभी जो है अमेंडमेंट कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स में ध्यान से देखो, आरबीआई कौन सी पॉलिसी चेंज कर दी है, या जीडीपी भारत कितनी बड़ी, वर्ल्ड या डब्ल्यूटीओ में क्या चेंज हुआ तो उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा। ये करंट सिचुएशन से आप देखते रहो। एसडीआर का अगर मान लीजिए रेट बढ़ेगा, एसडीआर है क्या, आईडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है। इकोनॉमिक्स को करंट से देखो। साइंस एंड टेक, आजकल जैसे आपका देखते होंगे मेटा है और गूगल का आपका जेमिनी है, एआई का जमाना आ गया है, तो उसके बारे में पढ़ो। क्या है एआई, किस प्रकार का काम करता है, कैसे वीडियो बनाता है, कैसे ऑडियो बनाता है, किस प्रकार के पूरा लिटरेचर के रूप में सारा टॉपिक हमें बता देता है, कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के आजकल एआई काम कर रहा है। तो हमें साइंस एंड टेक को बढ़िया से पढ़ो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ो, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ो, स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ो, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ो, ये सारी चीज़ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ो। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पूरा एआई का ही पार्ट आ गया है। इन्वायरमेंट को पढ़ो, इन्वायरमेंट को करंट से देखो कि भाई आजकल पोल्यूशन को लेकर के ज़्यादातर बातें होती है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर के ज़्यादा बात होती है। क्या करंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव क्या पड़ा, इसका पॉजिटिव क्या पड़ा, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, सीओपी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, क्या इन्वायरमेंट का हमारा पॉजिटिव क्या देखने को मिला। तो आप क्वेश्चन उठाओ, फिर उस टॉपिक में ढूंढो कौन से संगठन, या उसके बाद कन्वर्जन, संरक्षित जोन कौन कौन से बनाया गया है, हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ो। कौन कितने जो रामसर सम्मेलन कब हुआ, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या मिला, पोल्यूशन कितना कम हुआ, ये सारी चीज इन्वायरमेंट से देखो। जियोग्राफी जब आप पढ़ो तो जियोग्राफी से पूछेगा वर्ल्ड जियोग्राफी, भाई कोई साइक्लोन कौन सी अभी लेटेस्ट में है, चेन्नई में जो साइक्लोन है उसका नाम क्या है। अब उसके बाद पूछ सकता अमेरिका में साइक्लोन का उसका नाम क्या रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन आने वाले क्या नाम रखते हैं, जापान में आने वाले साइक्लोन का नाम क्या रखते हैं, एशिया में भारत किस नाम से पुकारता है, कहीं हुदूद कहते हैं, कहीं नीलोफर कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। तो उसको अब देखो करंट में चीज़ें क्या, घटनाएं कहाँ पर घट रही हैं। अब जियोग्राफी टेक्टोनिक क्रिया अगर कहीं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, तो बताइए ह्यूमन मानव पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, जनधन पे क्या नुकसान पड़ा। तो आपको इस प्रकार से इकोनॉमिक्स पढ़ना, करंट धाराएं पढ़ो, ठंडी धाराएं क्या, गर्म धाराएं क्या है, इसके बारे में पढ़ो।
भाई गर्म धारा ठंडी धारा है, पर अल्लीनो क्या है, ला लीनो, उसका पॉजिटिव क्या है, उसका निगेटिव क्या है। तो आप क्या करो, जब बेसिक ट्रेडिशनल अगर कंप्लीट होगा तो उसको आप करंट के साथ जोड़ते हुए और जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर देखो कि इस टॉपिक से कहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका क्या होता है, एक बार करेंगे, 2 बार, लगातार वही प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर हर दिन आप सिर्फ कितना 100 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करो हर दिन, तो अभी आपके पास अगर मान लीजिए 5 मंथ है, एक बात कहता हूँ, जनवरी शुरुआत अगर आप करोगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में एग्जाम अगर 4 मंथ कर लिए तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करके देखो, पूरा आपका सही हो जाएगा। और सीसैट रोज करो, इससे आपका पीटी हो जाएगा। पीटी क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस आता है। अब आपका मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। अब इसमें हमें क्या पढ़े, इसमें 9 पेपर आपका एग्जाम होता है। अब 9 पेपर में कौन कौन सा, आपका GS1, GS2, GS3, GS4, ये चीजें होती हैं, प्लस आपका एस्से, निबंध लिख देते हैं, ठीक। निबंध भी एक पेपर होता है, 5 जोड़ दो, 4 5 हो गया, प्लस 1 2 3 ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल में आपका 2 पेपर होता है, 1 2, यहाँ का कितना पेपर हो, 5 2 7। उसके बाद आपका एक क्वालिफाई पेपर होता है, क्वालिफाई। अब क्वालिफाई जो पेपर आपका होता है उसमें 2 पेपर होता है, एक हिंदी का और एक आपका इंग्लिश का। ये सारी चीजें आप, ये 300 नंबर का होता है, ये भी 300 नंबर का, बाकी सब 250 250 250 250 250 250 250, इस प्रकार से आप जोड़ते चले जाओ। क्वालिफाई ये सब आपका 275 नंबर है। ऐसे वगैरह आपका इंटरव्यू, जब ये सब क्वालिफाई कर जाओगे दोस्तों तब तैयारी करना है इंटरव्यू का। तो अभी पहले कैसे पीटी क्वालिफाई करना है, देन जब आप इसमें जाओगे तो आप वही सारी चीजें, यही जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, ये चीजें थोड़े ब्रॉड लेवल में हो जाता है प्लस। लेकिन ये सारी चीजें आपको किससे जुड़ा रहेगा, करंट से। किससे, करंट से। अगर आप हर दिन करंट पढ़ते हो, न्यूज़पेपर खाली पढ़ो, जो आपको चाहे राष्ट्रीय संस्करण पढ़ो, चाहे द हिंदू पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। अब उसमें आपका एडिटोरियल में आपका सबसे ज्यादा खबर किससे रहता है, इकोनॉमिक्स प्लस आपका IR प्लस आपका पॉलिटी, ये सब आपका खबर आते रहते हैं। आजकल तो IR का बहुत आते न्यूज आ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन, कभी आपका बांग्लादेश चल रहा है, कभी आपका यूक्रेन और रसिया का चल रहा है। ये सब किससे जुड़ा है, IR का। अगर आपको IR तभी समझ में आएगा आप जब फर्स्ट वार, सेकेंड वार, कोल्ड वार ये सब पढ़े होंगे, तब आपको IR का बेसिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक आधार ही यही से होता है। पॉलिटी से अगर आप इसको पढ़ेंगे पॉलिटी, तो पॉलिटी आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल सिस्टम को समझ जाएंगे। इकोनॉमिक्स, आपको इकोनॉमिक्स से आपका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, WTO, वर्ल्ड बैंक, आपका जैसा अभी बीच में ब्रिक्स को लेकर काफ़ी क्वेश्चन बन रहे थे। ब्रिक्स पे सबसे ज़्यादा आजकल देखना पड़ रहा है कि भाई ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं इस वक्त, क्या डॉलर को, जैसे आजकल डॉलर की कीमत घट रही है कि बढ़ रही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या अगर ब्रिक्स पे सभी देश से मिल करके जो भी आपके ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इस पे काम करेंगे तो इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को क्या बेनिफिट होगा। ये सारे हर एक पॉइंट से आपको सोचना पड़ेगा, ये सब मेंस का पॉइंट होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर। आज भारत सबसे ज़्यादा डिफेंस पैसा बहुत खर्च कर रहा है। क्यों भारत खर्च करना चाहता, भाई हमारे देश की अगर हमें
5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन तक पहुंचना है, अपने आप को डेवलपमेंट बनाना है, डेवलपिंग कंट्री अर्थात विकसित राष्ट्र बनाना है, हमें सब चीज़ को भी सुरक्षा भी चाहिए भाई। इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों पे हमें काम करना है, इसलिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, डिफेंस सेक्टर के बारे में पढ़ना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, हमें अपडेट चीज़ें पढ़ना चाहिए। ये आपका पूरा किससे जुड़ा था, सब मेंस से होता है। अब GS1 इसमें आप जब पढ़ोगे तो आपका क्या होता है, इसमें आपका हिस्ट्री होता है, लेकिन हिस्ट्री कौन से, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और 18th सेंचुरी बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है। देन उसके बाद कुछ मॉडर्न हिस्ट्रीज होता है, उसके बाद जियोग्राफी, कुछ पार्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, जिसमें आप जियोग्राफी पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी, और कुछ आपको वॉल्केनो क्या है, मतलब आपका ज्वालामुखी क्या है, भूकंप क्या है, ये सब चीज़, डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा पेपर 1 में। प्लस सोशल इश्यूज अर्थात सामाजिक मुद्दे क्या हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में, आपका पेपर 1 की बात करता है। पेपर 2 इसमें आपका आता है IR प्लस आपका गुड गवर्नेंस ऑफ पॉलिटी, और देन आपका सोशल सिक्योरिटी की बात करता है। पेपर 3 जब पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट, और देन आपका सोशल, एक सोशल जो होगा आपका सिक्योरिटी, अर्थात यहाँ पर आपके देखिए एक सोशल इश्यूज होता है और यहाँ सोशल वेलफेयर की बात होगा, लेकिन सोशल सिक्योरिटी की भी बात होगा। अब सोशल सिक्योरिटी किस में, आपका जैसे आजकल साइबर क्राइम ज़्यादातर हो रहा है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से कैसे बचाया जाता है। आजकल जैसे साइबर क्राइम होता है, तो साइबर क्राइम में बहुत अलग अलग तरीके से हो रहा है। आजकल हैकर बैठे हैं, आपका डाटा चोरी किया जा रहा है, आप कोई काम करते यूट्यूब पे डाल रहे हैं या कहीं पर अलग बनाते हो आपका, ये सारी चीज़ें आपका पेपर 3 से जुड़ा होता है। पेपर 4 में आप पढ़ोगे क्या, आपका एथिक्स क्या है, एथिक्स में आपका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, देन उसके बाद आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी, एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, केस स्टडी मिलेगा, आप उस पर आप काम करना पड़ेगा। तो जब आपको नॉलेज होगा तभी आप कर पाओगे। ऐसे जो होता है, ऐसे सभी पे बन सकता है, इन्वायरमेंट पे बन सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन सकता है, और पॉल्यूशन पे बन सकता है, पॉपुलेशन पे बन सकता है, इकोनॉमिक्स पे बन सकता है, आपदा प्रबंधन को लेकर के बन सकता है, किसी भी फील्ड पे आपका ऐसे बन सकता है। लेकिन ऐसे जो आजकल आता है वो पूरा किस रूप में, वैसे पेपर 1 शुरुआत में ही पहले ऐसे ही पेपर आपका होता है, ये बस मैं लिख दिया दोस्तों। तो 5वां जो आपका पेपर है ऐसे है, तो ऐसे किसी बन सकता है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिलोसफर, किसी भी चीज़ पे आपका कंटेंट उठा के ऐसे बन सकता है। ऑप्शन पेपर में 2 पेपर होगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो तो आपका रहेगा, आपने जैसा तैयारी किया होगा तो ऐसा आपको नंबर मिलेगा। देन उसके बाद क्वालिफाई पेपर क्या होता है, 2 क्वालिफाई पेपर होता है। ये क्वालिफाई पेपर आपका 300 आपका हिंदी का, 300 आपका इंग्लिश का, बाकी 275 कितना आपका इंटरव्यू होता है। अब 275 आपका इंटरव्यू में होता है। अब इसमें क्या नंबर देते हैं, 150 देंगे, 200 देंगे, आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा, जैसा आप बात करेंगे, वे ऑफ टॉकिंग कैसे होगा, आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसा होगा, आपका वेल ऑफ ड्रेस कैसा होगा, या टू द पॉइंट कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनालिटी टेस्ट इसको बोलते हैं 275 का। तो ये पहले की बात बाद में देखा जाएगा, पहले इसको पूरा करो। तो अगर आपको पहले ये सब करना है तो पहले ये सब करो, CSAT को खूब मजबूत करो, और GS का कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या ये मैं टॉपिक पढ़ चुका हूँ कि नहीं, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या ये करंट का है, या ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, या एप्लीकेशन क्वेश्चन है, या फैक्चुअल क्वेश्चन है, या क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन को जब समझ जाओगे, जिस दिन क्वेश्चन को आप समझ गए तो आपका पेपर आसान हो जाएगा। वैसे मेंस में है, मेंस का आप क्या करो, सब ये करंट से क्वेश्चन होता है। आपका मेंस में 70% सब करंट होता है, 30% आपका ट्रेडिशनल होता है। ये ट्रेडिशनल होता है, T फॉर ट्रेडिशनल, SCU कर देते हैं करंट। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ये सब पूरा आपका करंट से होता है। तो आपको अगर UPSC तैयारी करना है दोस्तों, तो आप हिस्ट्री को पूरी डीपली पढ़ो, पॉलिटी को पूरा डीपली, इकोनॉमिक्स को, साइंस एंड टेक, अगर इनका पूरा डीपली अच्छे साथ तैयारी कर लिया तो आपका मेंस हो गया। और यही आपका जो ट्रेडिशनल होता है, इसी पर आपका रोजाना न्यूज़पेपर में करंट आता है। अब आजकल न्यूज़ उठा के देखोगे तो जो भी घटनाएं घटती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है इवेंट और एक होता है इशूज। इवेंट और इशू, यार सॉरी दोस्तों, यार बोलने जा रहे थे। इवेंट मीन्स क्या होता है, जो रोज घटनाएं घटती हैं हर दिन,
किसी भी रूप में घटना ही घट रही है। पर्यावरण को लेकर के कहीं साइक्लोन आ रहा है, ये भी एक घटना हो रहा है। देश में दंगा फसाद, ये भी एक घटनाएं हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? लेकिन जब वही घटनाएं लगातार होती होती कोई एक इशू बन जाता है। जैसे आज भी वही पता चला चोरी हुआ, कल भी चोरी, परसों चोरी है, रोजाना चोरी हो रहा, एक इशूज बन जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? यही जो आपका इशूज बनता है, यही आपका मेंस का एक पूरा बेसिक आधार बनता है। इसीलिए हमें करंट न्यूज़पेपर जब पढ़ो तो उसको सोचना शुरू करो कि अगर मान लीजिए सीरिया में कोई अटैक हो रहा है या इजराइल में कुछ हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? ये भारत में अगर देखा जाए तो आजकल बांग्लादेश में इस प्रकार तख्ता फ्लट हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ेगा? रूस और यूक्रेन का वार हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा? तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, इंटरनेशनल चीजों को पढ़ के फिर अपने देश से उसको कोरिलेट करके समझो। अगर ये तरीका आपको आ गया तो समझो आपका मेंस की तैयारी हो गई। अब मेंस की तैयारी सिर्फ टीचर बता सकता है, करना तो स्वयं पड़ेगा। अब उसमें मेंस जो आप लिखते हो तो इसमें कैसे दे, ये भी बता देते। शुरुआत में किसी भी चीज का पहले इंट्रोडक्शन दो दोस्तों, इंट्रोडक्शन कभी भी मेंस लिखो तो पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट मतलब मुख्य बिंदु, देन उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन निकालो, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन मीन्स क्या, निष्कर्ष लिखो। बस यही 3 तरीके से आपको समझाना पड़ता है। अब कंक्लूजन में आपको राय देना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस करके। अगर किसी का आलोचना भी कर रहे हो तो गलती अगर आपने बता दिया तो उसका ये बताओ कैसे, अब इसका उपाय क्या सही होने। कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसको बताओ पास कैसे किया जा सकता है, ये चीजें बताओ। देश में अगर मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी सिस्टम काम नहीं कर रहा तो उसकी गलती कैसे हो गई, लेकिन उसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये आपको राय देना पड़ेगा। भारत में अगर मान लीजिए क्लाइमेट को लेकर के सरकार सोचती है, लेकिन क्या आम जनता कितना जागरूक है, आपने कहाँ तक उस चीजों को, जमीनी स्तर तक चीजें कितनी पहुंची है, इस पर आपका क्या राय है, आपको खुद राय देना पड़ेगा। कितने लोग अवेयर है, कितने लोग जागरूक है, आज के वर्तमान समय में क्या सरकार किस मुद्दे पे लेकर के बात करती है। तो हमें हर एक पहलू को सोचना है। तो जब आपको इंट्रोडक्शन दो, मेन कॉन्सेप्ट बताओ, लास्ट में कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष, ये यहाँ तक आ गया अगर आपका, तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे। और बाकी इंटरव्यू है, इंटरव्यू पैनल में कौन व्यक्ति कैसा बैठा है, वो कैसा इंटरव्यू लेगा, अब वो तो उन पर डिपेंड करता है, वो क्या चेक करना चाहते हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंसी तरीके से इंटरव्यू होगा तो आप पास हो जाओगे, और नहीं होगा, आपके पास इतनी नॉलेज है। लेकिन एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों, अगर आप इतनी तैयारी करने के बाद कभी भी एसएससी पीसीएस इस चक्कर में मत फंसना। अगर करना, इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक राय देता हूँ, सबसे बढ़िया यूजीसी नेट की तैयारी करना। बोलो क्यों? क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ अगर काम नहीं बढ़ा, एक चीज बताते हैं, यहाँ अगर आपका हो गया तो यहाँ होने के बाद आप क्या करते हो, नॉलेज हो ही जाता है, फिर आप पढ़ाना शुरू कर दो। किसी भी यूनिवर्सिटी आजकल तो यूजीसी नेट को लेकर सरकार, आपका यूजीसी नेट जो संस्था है, काफ़ी चीज़ें चेंज कर रखी है। अब अगर आपके पास टैलेंट है, हुनर है, तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। इसलिए इसके साथ आपका जो ऑप्शन सब्जेक्ट यहाँ पर रखते हो, यही ऑप्शन सब्जेक्ट आपका यूजीसी नेट में हो जाएगा, एक पेपर। और एक पेपर जो आप सी सेट था, रीजनिंग, कंप्रहेंशन, डीआई, मैथ, ये सब पढ़ते हो आप, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ 50 क्वेश्चन होता है, यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन होता है। इससे आपका ये भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आप तैयारी करो तो सेकेंड अर्थात बी प्लान लेके चलो, मैं तो कहूँगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, ये नहीं कि मैं आपका मन तोड़ रहा हूँ कि ये समझ करो, इसलिए खूब मेहनत करो, पढ़ो। लेकिन साइड बी इसलिए कह रहा हूँ कि सारा चीज आप तो पढ़ते ही हो, इससे एकदम पूरा जुड़ा हुआ चीज आपको होता है यहाँ पर नेट का। और नेट का हो गया तो कहीं ना कहीं कोई आपका कॉलेज जीने खाने का तो अच्छा खासा आपके पास एक स्कोप बन जाता है। तो आप टेंशन में नहीं आएंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे। जो आजकल 20 साल 22 साल के बच्चे आते हैं तैयारी करने, जोश जोश में आ जाते हैं, जैसे 25-26 होता है, घर से पैसा आना बंद हो जाना, टेंशन होना, एंजाइटी होना, बहुत कुछ चीज़ें होने लगती है। इसलिए मैं उन्हीं लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, उन दोस्तों के लिए बोलता हूँ कि अगर आप इनकी तैयारी पूरा करते हो, आपके पास पूरा नॉलेज है, यूजीसी नेट की साइड में तैयारी करो, भरो फॉर्म, पेपर दो, और ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, यूजीसी नेट सिर्फ आप सर्टिफिकेट ही ले करके आप कोई महानता नहीं होगी जब तक आपके पास टैलेंट नहीं होगा। टैलेंट वही होगा आप खुद में इतना बोलो, अकेले में बात करो, खुद से सीखो कैसी ये चीज़ गलत है, कैमरा के सामने आप बात करो,
तो इससे आपके पर्सनालिटी में निखार आएगा, आप बात करने के अंदर आपके हेजिटेशन सब दूर होगा, ये सब चीज़ें आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे। तो यही चीज़ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर एक प्रकार से यूजीसी नेट, प्रोफेसर बनो, रिसर्च करो। आज हमारे देश में कितने लोग रिसर्चर, मुझे लगता नहीं कितने, बताइए 200 300 200 ज़्यादा अगर बढ़िया से निकल जाए तो अच्छी बात, इससे भी आजकल 200 रिसर्चर। क्या हालात है इस देश की, अभी इस देश के रिसर्चर की जरूरत है, तो इस फील्ड में आप जाओ, तो इससे जुड़ा हुआ चीज़ ये करोगे तो और जाके बेहतर करोगे। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, तो आज जो सारी बातें हमने किया यूपीएससी का, तो ये पूरा इसका प्रोसेस है। कैसे करोगे पीटी, तो पहले क्वेश्चन उठाओ, अगर आपका हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया है, कौन कौन सा, फिर से दोबारा बताते हैं। एंसेंट हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, जिसमें आप पढ़ेंगे भाई स्टोन एज क्या अर्थात हिंदी में बता देते, पाषाण काल क्या था, नवपाषाण का, मध्य पाषाण क्या क्या, उसके बाद जन क्या है, जनपद क्या, महाजनपद क्या, मौर्य उत्तर काल क्या, गुप्त, उसके बाद गुप्ता पीरियड कॉल क्या, संगम कॉल क्या है। अगर ये सब चीज़ आप प्राचीन इतिहास पढ़ लिया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल, ये सब कुछ आपने अगर पढ़ लिया, तो इसको चेक करो, क्वेश्चन उठा के देखो, क्वेश्चन को चेक करो, अच्छा प्राचीन से कहाँ से पूछा है, किस टॉपिक से आया है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको वो भी चीज़ याद होगा, क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। दूसरा, ऐसे आपको मिडाइवल पढ़ो, ऐसे अर्ली मिडाइवल पढ़ो, देन उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी के वजह से क्वेश्चन उठाओ कि भाई फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी से, डीपीएसपी से, या कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी ध्यान से देखो। तो हमें इससे क्या होगा, उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, किस कहीं से भी क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसको क्वेश्चन को देखो किस टॉपिक से पूछा गया, बस ये होता है पीटी का जीएस तैयारी करने का। और दूसरा सीसेट को, तो आपको मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन, इनको बार बार प्रैक्टिस करो, कहीं से वीडियो मिलता सीख लो, कोई दिक्कत। मेंस की तैयारी अगर करना है तो अगर आपको डीपली सब चीज़ नॉलेज है कि हिस्ट्री पूरा दिमाग में बैठ गया है, पॉलिटी अच्छे से याद है, इकोनॉमिक्स अच्छे से याद है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपका अच्छे से तैयार, इन्वायरमेंट अच्छे से तैयार, जियोग्राफी तैयार है, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी, देन आपका आईआर अगर आपका अच्छे से तैयार हो गया, सब मिला करके करंट न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ो, ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, सिर्फ न्यूज़पेपर देखो कि अगर इजराइल फिलिस्तीन का वार हो, इसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे कैसे इसके बैक जाइए, इसके बैक मतलब पीछे जाइए, बैक इसकी हिस्ट्री को पढ़ो, कैसे क्या कॉन्सेप्ट बनता है और इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा। जब इस तरीके का आपको सोचना प्रभावित करता है, अर्थात आपको इम्पैक्ट करता है सोचने के लिए, तो समझो आप मेंस की तैयारी में अच्छी तैयारी कर रहे हो। और शुरुआत में जब मेंस आप लिखने के रोजाना एक क्वेश्चन लिखने का प्रयास करो, पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट बताओ, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन करो। पहले दिन लिखोगे कुछ गलत होगा, दूसरे और गलत, धीरे धीरे सुधार होगा, स्पीड भी बढ़ेगा, ऐसे प्रैक्टिस करो। अब सॉरी लोग ये भी कहते हैं कि भाई मीडियम क्या पढ़ें, मैं तो कहता हूँ दोस्तों इंग्लिश मीडियम करो। इंग्लिश मीडियम इसलिए कंटेंट आपको सही मिलता है, हिंदी मीडियम में कंटेंट मिलेगा बट आपको ये बहुत दिक्कत होती है। बोलो क्यों? आजकल धीरे धीरे आजकल देखा जाए भारत में भी इतने लोग तो है नहीं पुराना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ भाषा बात करने के लिए, लेकिन आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना, आपका सीसेट उठा के देखो सॉरी सीसेट में आप ध्यान से देखो, जो कंप्रीहेंशन आता है इंग्लिश का आप बना सकते हो, लेकिन हिंदी में कंप्रीहेंशन आप बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा आपको इंग्लिश से फोकस करो। और इंग्लिश में आपको पेपर भी होगा दोस्तों, 300 नंबर हिंदी, 300 आपका इंग्लिश। अगर इसमें आप फेल हो गए तो आपका मेंस का कॉपी चेक नहीं किया जाता, ये भी याद रखना। तो आपको एक ही शर्त नहीं, जो लोग कहते हैं हिंदी हिंदी, आपको हर एक बाँच की नज़र होना चाहिए। बाँच की नज़र मतलब सब चीज़ आपको आते रहना चाहिए और फोकस होना पड़ेगा। तो आज इतना ही था, चलिए पढ़ाई करो, मस्त रहो, 5 मंथ आपके पास टाइम बचे हैं, बढ़िया से तैयारी अभी से लग जाओ। ठंड का मौसम है और जितना हो सके अभी एक एक करके सिलेबस देखो, पहले पीटी का और मेंस का रोज सिलेबस पढ़ो कि वह सिलेबस अकॉर्डिंग में पढ़ रहा हूँ कि सिलेबस से हटके कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ। पता चला बहुत से फालतू चीज़ें पढ़े जा रहा हूँ जो आपका काम की ना है। अब करंट में क्या पढ़ना है, करंट को ये देखो इकोनॉमिक्स से कौन सी घटना घट रही है, या जियोग्राफी से कौन सी घटना घट रही है, पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से कौन सी ऐसी इवेंट या इशूज में घटना है, उसको कोरिलेट करके पढ़ो। अभी आपको दिखाते, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक न्यूज़पेपर है,
अब न्यूज़पेपर हमने उठा लिया, यहाँ पर टॉपिक का कोई भी आ गया, अब फ्रंट पेज पे आपका सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब बहुत सी कुछ घटनाएं हो रही हैं, कहीं पर कुछ जैसे हमें लगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तुरंत समझ जाइए जुडिशरी का बात है। तो भाई ये न्यायालय की बात है, तो इस चीज़ को पढ़ो, कौन से आर्टिकल में आ रहा है, कौन सी बातें कह रही हैं, क्या चीज़ अमेंडमेंट होने वाला है, तुरंत उसको पढ़ लो, रीड करो, मेन आर्टिकल को नोट कर लो या रीड करो, न्यूज़पेपर में ही अपना पेन चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार इसको पढ़ो। सबसे मेन पॉइंट होता है, उसके बाद होता है 3, एक आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये वाला कोर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स ए। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्योंकि हमें पढ़ना देश दुनिया इसी से चल रही है, इसको रीड करो, पूरा पढ़ो, ये पूरा पढ़ो, ठीक है। दूसरा आपको और बता कहाँ चलेगा, ये रहा एडिटोरियल। एडिटोरियल मैं कहता हूँ दोस्तों रोज पढ़ो ये पूरा, इसी को ही आपका, इसी पे ही आपका क्रोनोलॉजिकल, प्रतियोगिता, दर्पण, सब कुछ इसी बनता है, इसी में से ही लोग काट काट के बनाते हैं। इससे पढ़ने से क्या, इसमें जो एडिटोरियल आता है, अलग अलग लेख आता है, रिसर्चर पेपर होता है, इससे क्या होता है ना, आपको एस्से लिखने का, पेपर लिखने का सब तरीका, आप जब इसको पढ़ोगे, किसी का एक एडिटोरियल पढ़ो तो शुरुआत में देखो कैसे लिखा होता है, 4-4 हज़ार वर्ड होते हैं, 2-2 हज़ार वर्ड होते हैं, 300-300 वर्ड होते हैं, किसी बड़ा लेखन, किसी छोटा वर्जन। तो आप जब पढ़ोगे तो उससे एक आइडिया आपको मिलेगा। अच्छा, इसी तरीके से हमें भी लिखना है कि कैसे उन्होंने हेडिंग दिया, फिर उससे मेन कॉन्सेप्ट को बताया, लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं। जब उसको बार बार रीड करोगे तो आपको लेखन सही यहीं से सीखने को मिल जाएगा। तो एक तरीका ये भी बताते हैं। तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू वेरी मच। कल दोस्तों यूजीसी नेट का जो पेपर है, पेपर के बारे में पूरा बताएंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है, टोटल 10 यूनिट और पेपर 1 के बारे में, जो यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनके लिए कल का वीडियो आएगा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।